फील्ड है जो आपसे दूर जा रही है। ठीक हो गया बेटा। हम इसको यूं भी ले सकते हैं, देखो अगर इसको हम लेंगे, जैसे ये फिंगर बेटा किसको शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम यूं ले लेंगे, ये देखो हमसे दूर जा रहा है, ठीक है, उसकी बेटा डायरेक्शन को ये शो कर रहा है। ओके, ये हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है, साउथ। ये बल्कि आपकी बुक पे बेटा, टेक्स्ट बुक पे जो देखो नीचे डायग्राम बनी हुई है इस आर्टिकल के नीचे बेटा, जो लेफ्ट पेज है, शायद 65 पेज है शायद, आई थिंक पेज नंबर 65 पे देखो बेटा, जो नीचे लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है उस पे देखो उन्होंने मैग्नेट लिया हुआ है, नीचे बेटा नॉर्थ लिया हुआ है और यहाँ पे क्या लिया हुआ है, साउथ। तो मतलब बेटा नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है। जैसे आप यहाँ पे देखो, आप बैठे हुए, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ। नॉर्थ से निकल के कहाँ पे जा रही है, साउथ में। तो आपसे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, अवे जाएगा ना बेटा। तो इसलिए जब अवे होगा तो क्रॉस से शो करते हैं। ये मैंने क्रॉस बना दिया यहाँ पे, ये वही डायग्राम है जो बुक पे बनी हुई है, ठीक है बेटा, क्रॉस बन गया। अब हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास है प्रोटॉन। हमने क्या किया, हमने प्रोटॉन को बेटा इसमें देखना कि जब प्रोटॉन बेटा v वेलोसिटी से जाएगा इसमें, तो इसमें क्या फोर्स एक्सर्ट होगी। मान लिया कि बेटा ये प्रोटॉन है और ये v बेटा वेलोसिटी से आपने मैग्नेटिक फील्ड में इंजेक्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर राइट हैंड रूल की बात करें। देखो बेटा किस तरह इसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी। मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। अब इसको क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। इसके पाथ को क्या करना उसने, इसके पाथ को बेटा उसने स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देना है। देखो कैसे हो रहा है, दो रूल है, दोनों बता रहा हूं बेटा। अपना रजिस्टर सामने रखिए, नोट्स बेटा बनाते रहिए साथ साथ, और एक रूल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपने पॉज करना है वीडियो को, फिर दूसरा रूल आपने खुद अप्लाई करना है। उसके बाद देखिएगा कि जो जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसी डायरेक्शन में ये है कि नहीं। ओके, एक रूल कौन सा बता दें आपको, चले अपना राइट हैंड पाम रूल बता देते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज। इनटू द पेज बेटा क्या शो करेंगे, ये देखो ये इनटू द पेज, ठीक है बेटा, ये इनटू द पेज, क्योंकि ये फिंगर किधर होगी, ये फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये देखो मैंने कर दिया बेटा इनटू द पेज। ओके, ये थंब क्या शो कर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा उसकी डायरेक्शन को, क्लियर। ये देखो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, वेलोसिटी बेटा, ये देखो उधर शो कर रहा है, मतलब करंट को शो कर रहा है। तो पाम किधर है बेटा, अपवर्ड, किधर है, अपवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा नॉर्मल टू पाम मतलब अपवर्ड आएगा, क्लियर। अब इसको पॉज करके जो राइट हैंड रूल आपको बताया था वो अप्लाई करके देखो जरा, क्या था बेटा राइट हैंड रूल। आपने क्या करना है, ये देखो मैंने ये बना दिया राइट हैंड रूल, वी है बेटा, ये देखो ऐसे रखा बेटा कर्लिंग फिंगर वाला रूल। आपने ये अपना हैंड ऐसे बेटा, ये फिंगर बी की तरफ है, इसको कर्ल किया, किस तरफ कर्ल किया, दूसरे वेक्टर की तरफ, बी की तरफ, क्योंकि बी बेटा अपवर्ड है ना। मतलब ये देखो सिंपली यार, ये देखो इधर समझो, ये देखो ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखो ज्यादा इजी हो गया, ये बेटा क्या बन गया हमारे पास, हम यूं ले लेते हैं कि ये जो ये बेटा वी है, वी की डायरेक्शन यही है, ओके, और बी की तरह ये आपसे दूर है ना बेटा, देखो दूर है तो मतलब इस तरफ आ जाएगा इनटू द पेज। ये v है, रोटेट किया इनटू द पेज, इस तरफ ये डायरेक्ट हम क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, क्लियर, किधर आ गया, अपवर्ड। तो ये बेटा इसका पाथ यहां से डाइवर्ट होकर ये बेटा इस तरफ चला जाएगा, क्लियर, टेक्स्ट बुक पे बना हुआ है, क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, अगर अब यहां पे नेगेटिव चार्ज हो तो सिंपल इसके ऑपोजिट। अब ये मत कहना सर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उसके लिए क्या हम रूल कैसे देखें, तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव, हम बेटा पॉजिटिव को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव को जो आपने राइट हैंड पाम रूल बनाया है या जो कर्लिंग फिंगर वाला रूल है, हम बेटा पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करके बनाते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। अच्छा, आप देखो बेटा इसको कैसे कर्ल कर दे, मतलब ये कर्व फॉर्म में चला गया, तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो बेटा डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, क्लियर। अब उसके बाद हम चलते हैं कि जो बेटा फर्दर इसके स्पेशल केस दिए हुए जिसमें एंगल के हम बात करते हैं, एंगल की हमें पता है ये क्या है, v क्रॉस b। जब इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना, देखिए लिखा हुआ है v क्रॉस b, बेटा मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेते हुए क्या लेना है, साइन थीटा, बेटा साइन थीटा आ गया। अब देखो अगर तो ये V और B राइट एंगल पर है तो फिर बेटा इसमें फोर्स क्या अप्लाई होगा, मैक्सिमम। मान लिया कि अगर बेटा आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा अगर U है
तो v किधर होना चाहिए, ये बेटा v होना चाहिए और ये b होना चाहिए। तो बेटा अगर राइट एंगल पे होगा, देखो ये राइट एंगल पे है ना, ये बेटा क्या है, राइट एंगल पे है। कैसे राइट एंगल पे है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन टू द पेज, देखो ये है इन टू द पेज है, क्लियर। और वेलोसिटी किधर है, इधर, देखो एक बेटा ये इधर है, मैंने शो कर दिया मार्कर को, और दूसरा अंगूठा इधर, ये देखो ये बेटा इधर आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेलोसिटी, ये क्या एंगल बना, परपेंडिकुलर, तभी फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर बेटा ये राइट एंगल पर होगा तो उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। ओके, अगर ये बेटा पैरेलल होगा, बी भी इस डायरेक्शन में है और वी भी बेटा इस डायरेक्शन में अगर हम ले चले तो एंगल क्या बनेगा, 0, तो बेटा इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर ये दो चार्ज हमारे पास है, ये ना तो राइट एंगल पे आ रहा है ना पैरेलल आ रहा है, किसी और एंगल पे आ रहा है, तो क्या होगा। तो बेटा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइड ब्लॉक में भी शायद दिया हुआ है कुछ बुक्स में। अगर बेटा ये ना तो राइट एंगल पे है, ना ही पैरेलल है और ना ही एंटी पैरेलल है, किसी और एंगल पे आ रहा है, तो बेटा इसका जो पाथ बनेगा वो हेलिकल पाथ बनेगा। क्या पाथ बनेगा, हेलिकल पाथ। लाइक दिस बेटा कि ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड था हमारे पास, ओके। उसके बाद जो हमारे पास ये जो चार्ज है, ये बेटा इस डायरेक्शन में एंट्री करता है, देखो ये इसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, ठीक हो गया। ये ना तो राइट एंगल पे है ना ही पैरेलल है, इस एंगल पे है, तो क्या करोगे आप, तो बेटा आपने इसके कंपोनेंट ले लेने हैं। ये देखो बेटा 2 कंपोनेंट बन गए इसके, मतलब ये बेटा हेलिकल पाथ बनाएगा। अब क्या बनाएगा, हेलिकल पाथ, मतलब ये लाइक दिस, ये बेटा ये इस तरह से मूव करेगा। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है हेलिकल पाथ की, आपको याद होगा मैंने जो अपना बेटा फर्स्ट लेक्चर लिया था, जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिक बेटा बताई थी, उसमें आपको क्या बताया था कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और इस पर हम क्लास में बात भी करेंगे इंशाल्लाह, एक मुकम्मल लेक्चर आपको देंगे, हो सकता है 2 लेक्चर में चला जाए क्योंकि काफ़ी इसकी डिटेल है। तो अब अर्थ क्या है बेटा, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो इसका मतलब अगर मैग्नेट है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें सन से जो रेडिएशंस बेटा आ रही होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस, उनसे बेटा बचाती हैं। देखो यही बेटा इसका, और उनका जो पाथ बनेगा वो पाथ क्या बनेगा, हेलिकल पाथ बनता है, और हम उनसे सर्वाइव कर पाते हैं। कैसे बनेगा, मान लिया कि बेटा ये देखो हमारे पास ये सन है, ओके, यहाँ से ये बेटा रेडिएशंस आ रही है हार्मफुल, ओके, और यहाँ पर ये है बेटा अर्थ। अब अर्थ क्या बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के गिर्द। जब ये चार्ज पार्टिकल आ रहे, क्योंकि बेटा ये रेडिएशन में पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, जब ये पार्टिकल्स आती हैं इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनको बेटा क्या करेगी, ट्रैप करके क्या करेंगे बेटा, यहाँ से इधर ले जाते हैं, ये हम तक नहीं पहुँच पाते, ये डाइवर्ट होकर आगे चले जाते हैं। ये बेटा सिग्निफिकेंस, और इनका जो पाथ बनेगा ये बेटा यही हेलिकल, ये बेटा हमारे पास इनकी सिग्निफिकेंस आ जाती है, ओके। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, ये जो अर्थ के गिर्द होती हैं, ये बेटा उसकी सिग्निफिकेंस है हमारे पास, ओके। तो ये था बेटा हमारे पास आर्टिकल की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, और जो मैंने आपको 2 रूल बेटा, अब देखो हमने रूल की अगर हम बात करें, राइट हैंड रूल भी आपको बताया मैंने, पाम रूल भी बेटा आपको बताया, आगे बेटा हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी स्टडी करेंगे। ये सारे स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिलेबस में शामिल है हमारे। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक सिंपल बेटा रूल बता दूंगा जो इन सब पे सेटिस्फाई होगा, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम कौन सा रूल अप्लाई करें, लेकिन याद आपको सारे रखने, क्योंकि आपके सिलेबस में है, वो कोई भी रूल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, लेकिन आपने उसको समझने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, मैं बेटा एक रूल, लेकिन वो बताऊंगा मैं क्लास में बताऊंगा, या नहीं बताऊंगा, वो बेटा आपको क्लास में बताऊंगा। आपने उस रूल को सेटिस्फाई करना है। आप बेटा किसी भी तरह की जो डायरेक्शन है, जो फोर्स है बेटा, आप वो फाइंड करना चाहोगे तो आपको इंशाल्लाह वो फाइंड आउट कर सकते हो आप। इसमें बेटा आपने क्या करना है, इसमें आपने इसकी जो डेरिवेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है, उसको अच्छे से तैयार करना है, और
कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।